Hello guys, welcome you to my new YouTube channel और ये मेरा न्यू YouTube चैनल है एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस YouTube चैनल राइट। सो अब हम इस सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं भी ग्रेजुएट हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा है मैंने, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल अपना ओपन करा है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस टीचिंग और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके लिए आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसके लिए मैं अभी ये यूट्यूब चैनल बनाया है। उसके लिए मैंने और आई थिंक इसके ऊपर हम काफ़ी बात करेंगे आगे भी। तो ये है मेरा तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको भी काफ़ी चीज़ें बताना चाहता हूँ इस चीज़ से राइट। तो तो आगे भी इसके अलावा अभी तो हम किसी और टॉपिक में बात करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, मैं लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा इसके बाद। सबसे पहले फर्स्ट एवर वीडियो है, तो आज चलिए इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए ग्रेजुएट हेल्प को, इसी के ज़रिए मैं आगे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ राइट क्योंकि रिस्पांस मिलेगा तभी मैं आगे वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जितनी भी मैं नॉलेज है उसको आगे स्प्रेड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर मास्टर्स डिग्री में कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। असल में हमें पता रहता है राइट कि JNU है, जामिया है, BHU है, अलीगढ़ है, DU है, ये सब है, पर इसमें किस तरह की इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री है वो सब बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जामिया में भी है, इंटरनेशनल रिलेशन JNU में भी, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में दो तरह की इंटरनेशनल रिलेशन डिग्री है और चार, मान लीजिए JNU जामिया को मिला के 4 इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री है, पर चारों अलग ही हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? तो ये सब इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसमें कितनी सीट्स हैं और भी इनके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं राइट। तो ये सब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, और बहुत सारी वीडियो जो आप पता भी नहीं रहती लोगों की कौन सी वीडियो है, ठीक है, तो नहीं पता रहती लोगों को, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं राइट। तो सबसे पहले हमारा आता है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बल्कि सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, इंडिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी। और इसमें आपका 2 कोर्स आ जाता है, एक तो पॉलिटिक्स स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इसमें पॉलिटिक्स भी रहता है आपका और इंटरनेशनल स्टडीज़ भी रहता है, तो कंबाइन रहता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शन अगर आप PSIR रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन, और CSE की तैयारी करते हैं, तो ये आपके CSE के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके CSE के लिए ये ठीक है। तो और वहीं अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन जो आ गया इसमें, और एरिया स्टडीज़ किसे कहते हैं? एरिया स्टडीज़ आप पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ते हैं, अभी काफ़ी सारी एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया कौन सा एरिया? वो एरिया जैसे साउथ एशिया हो गया, साउथ एशिया में आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आ गया। वैसे ही ईस्ट एशिया अगर हो गया तो उसमें आपका जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट एशिया, ईस्ट चाइना, ये सारी आ गए। तो ये सब आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों कोर्सेज़ जो हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है राइट। तो डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। और सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सीट्स कितनी है इसमें? इसमें टोटल सीट्स आपकी 115 है, और 115 सीट्स में 46 आपकी जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व जिसे कहते हैं, या फिर 17 SC है, 9 ST है, 6 PWD है, 31 OBC है, काफ़ी सही है ये भी, और 12 आपका EWS है, और फिर इंटरनेशनल एरिया स्टडीज़ जैसा मैंने आपको बताया। और PISM जो है, इसका नाम है जो JNU अपने कोर्स का नाम देती है, और एरिया स्टडीज़ का नाम देती है IRAS, ठीक है। ओके, तो फिर IRAS में जो टोटल सीट्स हैं वो 50 हैं, और अनरिजर्व 21, SC 7, ST 4, PWD 3, OBC 13,
AWS 5। तो आप सीट्स का डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों में सीट्स के डिफरेंस कितने हैं, ठीक है। आगे और मैं बात करूँगा, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है आप जिसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स हैं। और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूँगा, बहुत सारी अच्छी है, उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो आप वीडियो में बने रहे, एंड तक देखें वीडियो, आपको काफ़ी यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तभी मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ। आप रिस्पॉन्स दें, आप कमेंट सेक्शन में बोले कि मेरी वीडियो कैसी है, और आपको और अलग से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, राइट। उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया आ जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो पहला कोर्स है, अब हमने JNU का जो कोर्स देखा, JNU का पहला कोर्स था PISM और PSIM, और दूसरा कोर्स था IRAS। तो अब ये आप ये कर लिए कि दोनों का कंबाइंड ये कोर्स है, पॉलिटिक्स भी है और इसमें एरिया स्टडीज़ भी है। अब मेनली एरिया स्टडीज़ जो है जामिया में, इसमें आप सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ेंगे और मिडल ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट, जो इसको इंडिया में वेस्ट एशिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत साउथ एशिया जो इंडिया पाकिस्तान इन सब बांग्लादेश का रीजन है उसका भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं, और इसमें टोटल सीट्स जो हैं 40 हैं। और इसमें जो फिर से बता रहा हूँ मैं कि जो इसमें ये JNU का जो PISM और एरिया स्टडीज़ दोनों कंबाइंड है ये, तो ये आपका CSE के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है होगा ये कोर्स आपके लिए। और सीट मैट्रिक्स देख लें, 40 सीट्स है टोटल। अनरिजर्व के लिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपका 15 मान लिए 15 आ जाता है। पर इसमें जो कोटा होता है वो OBC ऐसी नहीं होता, पर वो मुस्लिम OBC को मिलता है, राइट। मुस्लिम OBC को मिलता है वो। फिर आपका मुस्लिम वुमेन आ जाता है, फिर आपका जनरल बेबी मुस्लिम आ जाता है, फिर कश्मीरी माइग्रेंट को मिलता है। तो इस तरह इसका कोटा होता है, और ये तीनों कोर्स के लिए, राइट। तो तीनों कोर्स के लिए इस तरह कोटा होता है। तो जनरल वालों को 15 सीट्स तो मिल ही जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट एशिया स्टडीज़ आ गया, वेस्ट एशियन स्टडीज़ जिसको मिडल ईस्ट भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया। इसमें 30 सीट्स होती हैं, सीट की जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेस्ट एशियन स्टडीज़ जो है, मेनली एरिया स्टडीज़ है। इसमें आप वेस्ट एशियन स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट एशिया में आपका आ जाता है इज़राइल आ जाता है, सीरिया आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, सऊदी आ जाता है, UAE आ जाता है, कतर, कुवैत, इजिप्ट आ जाता है, ठीक है। और अफ़गानिस्तान के जो वेस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो वो आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका भी सिलेबस, अगर आप एरिया जामिया के PISM इसका इंटरनेशनल इन एरिया स्टडीज़ का की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये भी कवर हो जाता है। पर इसमें वेस्ट एशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके अलग क्वेश्चन कुछ नहीं आते। और आप कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। क्योंकि आप पॉलिटिक्स पढ़ेंगे या फिर JNU में भी PISM पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपका एक सिलेबस में एक पार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, जिसमें आप सिक्योरिटी स्टडीज़ पढ़ते हैं, कंट्री का सिक्योरिटी कैसे बिल्डअप करना है, कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। डिफेंस भी होता है इसके अंदर, सिक्योरिटी स्टडीज़ होता है, तो काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। नेल्सन मंडेला पीस बिल्डिंग में जामिया में इसकी पढ़ाई होती है। इसमें टोटल सीट है, सीट मैट्रिक्स बिल्कुल ऐसी है। इसमें इंटरव्यू भी होता है। इन दोनों जो कोर्सेज़ हैं इन दोनों में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़ में इंटरव्यू नहीं होता, पर इसमें आपका इंटरव्यू होता है, राइट। तो ये बात है, ठीक है। सीट्स आपको पता चल गई हैं। सिलेबस भी मैं आगे वीडियो में खुल के बताऊंगा कि बहुत अच्छी तरह सिलेबस बताऊंगा आपको। उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, आप बस वही मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, हो जाएगा,
और साउथ एशियन स्टडीज़, हमने दिल्ली की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी दिल्ली की यूनिवर्सिटी, JNU JMI की बात कर ली, पहले मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेता हूँ। तो तीसरे नंबर पे साउ आता है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये सार्क के जितने भी नेशन कंट्रीज़ हैं उसके पढ़ते हैं। तो अभी 2021 का रिज़ल्ट आया, तो 2021 के रिज़ल्ट में जो भी सार्क की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान हैं, अफ़गानिस्तान है, तो इनके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आए हुए हैं यहाँ पर, बांग्लादेश के भी और काफ़ी बाहर की कंट्रीज़ के भी आ सकते हैं जो सार्क के नाव पर मेनली आ जाता है। पाकिस्तान के बच्चों के 5-6 का एडमिशन हुआ, तो सार्क के काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरनेशनल माहौल होगा। और 15 फ़ॉरेन बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, और 15 इंडियन बच्चे सिलेक्ट होते हैं इसमें, राइट। तो इसमें ऐसी होती है चीज़ें। तो और ये कोर्स देखिएगा तो बस इसमें इंटरनेशनल रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है जैसे JNU में पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल स्टडीज़, या फिर जामिया में पॉलिटिक्स एंड एरिया स्टडीज़ था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन लिखा हुआ। पर अगर आप सिलेबस, जैसा मैंने खोल के देखा था, तो सिलेबस आप खोल के देखेंगे तो उसमें साउथ एशिया के काफ़ी बारे में, तो साउथ एशिया के भी आपका स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर। तो साउथ एशिया जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ओके, तो ये श्रीलंका, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये है। और आपकी सीट्स जो मैंने बता दी 15-15 करके, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे ग्रेजुएट हेल्प चैनल को। और फोर्थ में आपका दिल्ली के अंदर DU आ जाता है। DU में इसमें ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, इसमें लगभग 10 लिखा होता है, पर 15 बच्चों का हो जाता है सिलेक्शन इसमें, ठीक है। और ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, इसमें ईस्ट एशियन स्टडीज़ में कोरिया आ जाता है आपका, नॉर्थ साउथ, ईस्ट चाइना आ जाता है, ताइवान आ जाता है, जापान आ जाता है, राइट। तो ये सारी कंट्रीज़ है, और भी है, तो ये सारी कंट्रीज़ आ जाती है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं, ये एक एरिया स्टडीज़ करके आप मान लिए। पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी का जो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो कोर्स है, मैं बोलूँगा वो CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशन आपका ऑप्शनल है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये डिग्री भी। इसमें 40 से 50 बच्चों का सिलेक्शन होता है, एग्जैक्ट नहीं होता कि 40 का ही होगा, 50 का होगा, पर बीच में 40 से 50 से हो जाता है, ठीक है। और इसका भी सिलेबस है, अगर आप JNU के सिलेबस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सब कुछ कवर होने वाला है, आप ये ध्यान में रख लिए, ठीक है। तो इसका भी है, पर इसमें थोड़ा अलग होता है कि इसमें रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश भी आता है, ठीक है, तो ये सब भी आ जाता है, तो इट्स ओके। तो प्रिपरेशन इसकी भी अच्छे से हो जाएगी। और पहला कोर्स तो ये रहा। दूसरा कोर्स है इसका साउथ एशियन स्टडीज़, इसमें 10 सीट्स होती हैं, 10 सीट्स होती हैं इसमें। और साउथ एशियन में बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सो ऑन, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो आपको ये देख इंटरेस्ट है आपका। तो फिर 6 में इसके बाद आता है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें पॉलिटिकल साइंस विद इंटरनेशनल रिलेशन आपका डायरेक्ट PSIR ही आ जाता है इसमें। तो PSIR जो आ जाता है तो पूरा ये आपका CSE से रिलेटेड है, राइट, CSE से रिलेटेड है आपका ऑप्शनल। UPSC में अगर PSIR पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस है तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। और मैं तो कहूँगा अगर आपका ये है तो दिल्ली के बाहर जाना है तो सेकंड ऑप्शन में दिल्ली के बाहर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी चूज़ करें। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। और इसमें जो सीट्स हैं, सीट्स 70 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है पर ईयर, 70 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, राइट। तो मैं आपको सीट्स के साथ भी बता रहा हूँ, सीट मैट्रिक्स वही होंगी इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है, OBC, SC ST वगैरह वगैरह। तो ऐसी सीट्स मैट्रिक्स है इसमें। और हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे लिए मेरा नया चैनल है, ठीक है। तो ये सब है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर AMU आता है। AMU में आपका क्या होता है, आपको एक एंट्रेंस देना होता है इन 4 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, प्रेफरेंस बेस में उसका सिलेक्शन होता है।
तो आप पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि साउ में भी था, इंटरनेशनल रिलेशन था, उसमें स्पेशलाइजेशन कुछ लिखा नहीं हुआ था कि पॉलिटिक्स या फिर एरिया स्टडीज़। तो इस साउ का पर स्पेशलाइजेशन जैसा मैंने सिलेबस देखा तो साउथ एशियन स्टडीज़ था, ठीक है। पर इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? इसका स्पेशलाइजेशन है सिक्योरिटी स्टडीज़ और कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एनालाइजिंग इसका है स्पेशलाइजेशन। ये मेनली सिक्योरिटी स्टडीज़ के लिए है ये कोर्स, और ये इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें आपका 15 सीट्स आ जाती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 20 सीट्स आ जाती हैं, ह्यूमन राइट्स में आपकी 15 से 10 सीट्स आ जाती हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपकी 40 सीट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका, और ये कोएड भी नहीं है। आई मीन फीमेल स्टूडेंट वुमेन स्टूडेंट को अलग अलग पढ़ना पड़ता है, तो कोएड भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और 3-4 साल ही होंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आए हुए एएमयू के अंदर। ये काफ़ी सही कोर्स है, का प्रोफेसर हैं, अच्छे खासे प्रोफेसर हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और बाद में अप्लाई कर सकते हैं। अरे कूकेट है, कूकेट मैं इसको बोलूँगा तो CUCET, जिसको NTA कंडक्ट कराती है। NTA जो एग्ज़ाम JNU का भी NTA कंडक्ट कराती है, और बाकी साउ का भी NTA कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो इसमें अच्छा कोर्स है आपका, ये भी आपको CSE के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और इसके अंदर ख़ास बात यह है कि आप एक फॉर्म भरेंगे, आप 12 यूनिवर्सिटीज़ में उसके लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नए नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इसके अंदर। इसे इन सब में पॉलिटिक्स विद इंटरनेशनल रिलेशन कोर्स है, और इस कोर्स का प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो PGQP 42 पोस्ट ग्रेजुएट 42 इसका कोड है। तो इसके अंदर ये वाला कोर्स तो रहेगा ही, उसके अंदर साथ साथ MA पॉलिटिकल साइंस रहेगा। मैं पॉलिटिकल साइंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने AMU में भी देखा होगा पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि अगर मान लिया आप तैयारी कर रहे हैं CSE की, तो पॉलिटिकल साइंस में भी एरिया स्टडीज़ होता है, तो थोड़ा बहुत और पॉलिटिकल साइंस होता ही है। तो इंटरनेशनल रिलेशन भी पॉलिटिकल साइंस डिग्री के अंदर होता है, आपके 3rd-4th सेमेस्टर के अंदर। आप कोई सा भी सिलेबस उठा के देख लिया, मैंने देखा है, मैं तभी बोल रहा हूँ। तो CSE के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन से करें, चाहे पॉलिटिकल साइंस से करें, दोनों बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर आप इंटरनेशनल रिलेशन से ही करना चाहते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट है, वो अलग बात है। फिर आपको अगर PhD में जाना है तो उसके लिए आप सोच रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में PhD करनी है, पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ही करते हैं, फिर आप उसके बाद भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में PhD कर सकते हैं, अगर MA पॉलिटिकल साइंस करने के बाद भी। और MA पॉलिटिकल साइंस करने के बाद भी आप JRF और NTA का जो एग्ज़ाम है इंटरनेशनल रिलेशन और एरिया स्टडीज़ के लिए दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो 12 यूनिवर्सिटी हैं टोटल। 2021 में अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब बाद में आ सकता है इसका रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ बताई, आप इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, और अगर आप क्या कहते हैं JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, JNU के लिए सीरियस है, तो आप इन सब में भी आराम से क्रैक कर लेंगे। अगर आप JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप आराम से इन सब के लिए क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन सब में से आपका नाम आ गया तो आपका एक अच्छी जगह नाम आया है, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे पॉलिटिकल साइंस भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का भी सेम बताया इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। एक पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको एक और अच्छी जगह से करना है तो वो HCU हो गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है, जो उसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, उसका भी सिलेबस सेम है। आप JNU की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, राइट। अब प्लीज़ हमारा ग्रेजुएट हेल्प चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें। जिसको आप ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है और यूनिवर्सिटी जाननी चाहिए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी, तो प्लीज़ जाने, प्लीज़ उन्हें शेयर करें।
और फिर अदर यूनिवर्सिटी के बारे में जाने तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा इसका, बहुत अच्छा नाम है चेन्नई में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, इसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में आपका वेस्ट एशियन स्टडीज़ भी आ जाता है आपका, ठीक है। तो वेस्ट एशियन स्टडीज़ आपका आ गया इसमें। और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये दिल्ली में स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, पर इसकी बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन एज सच कोर्स तो नहीं मिलेगा, पर आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोर्स मिलेगा जो थोड़ा बहुत रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आपका सिलेबस में आगे अपने, जब मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा तब अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और एक और मैं जिसे मानता हूँ कि वो JNU की लेवल की है, पर वो एक उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो मैंने उसे थोड़ा पीछे ही रखा है, ठीक है, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। और ठीक है, और मैंने इसे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी पर ईयर जो फ़ीस है वो पर ईयर फ़ीस जो है उसकी 2.5 लाख है, ठीक है। तो इसकी 2.5 लाख जो है इसकी फ़ीस है पर ईयर। तो डेट्स वाई मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते इतना ऑब्वियसली। तो अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास ऑब्वियसली इतनी सारी मैंने यूनिवर्सिटी के नेम लिस्ट कर दिए, तब आपको क्या ज़रूरत है इतना आगे जाने के लिए, इतना पैसा खर्च करने के लिए। और अगर आप तब भी जाना चाहते हैं, बेस्ट लक फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके जो प्रोफेसर हैं वो इंटरनेशनली फैकल्टी है, इसके अंदर इंटरनेशनल फैकल्टी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आते पढ़ने, और यहाँ के बच्चे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं, लाइक फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, UK, USA में जाते हैं। एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, सिलेबस काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तभी मैंने बोला कि JNU के टक्कर की है। बस इसकी फ़ीस आप 2.5 लाख है, और फिर मान लिए 5 लाख या 6 लाख आपके बैठ गए 2 साल के। तो 2 साल का मास्टर डिग्री होता है, 2 साल के आपके ये फीस बैठ गए। तो इतना कौन देगा जब आपके पास इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलरेडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तब आप क्यों इसमें जाना चाहते हैं, राइट, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ है, ये सारी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, और अच्छे से आप प्रिपरेशन करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आप सोचते हैं कि यार बहुत कम यूनिवर्सिटी है, 4-5 यूनिवर्सिटी, हम 4-5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ही जानते हैं, पर मैंने आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटी लिस्ट आउट कर दी। KUET में ही, CUCET, NTA में ही 12 यूनिवर्सिटी मैंने आपको लिस्ट आउट कर दी। किसी में भी हो जाए, बेस्ट लक फॉर यू, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो किसी में भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। फिर आपका जामिया हो गया, JNU हो गया, JNU टफ़ है, जामिया भी थोड़ा टफ़ है। इसके बाद एक और, सॉरी मैंने एक मेंशन नहीं कर पाया, इसके बाद एक और BHU है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, राइट, बहुत अच्छी फैकल्टी है, राइट। और इसके बारे में आप जानते होंगे, हमारे बनारस में, होली सिटी में, तो इसके बारे में ज़रूर करें। जो इसमें सिलेक्शन होता है, मेरे ख़्याल से इसमें भी 15 से 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है इसके अंदर भी, BHU के अंदर। तो मैं सबका सिलेबस आपको सेंड करूँगा, सबका क्वेश्चन पेपर सेंड करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एंट्रेंस प्रिपरेशन की तैयारी करें तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आया है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर तैयारी करें। और तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, इनमें बिल्कुल आपका नाम आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है कि इतनी कम यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में नाम आ जाएगा आपका। अगर आप JNU के लेवल की बस तैयारी करें, अगर आप बस जामिया की करना है जामिया की करें, किसी एक यूनिवर्सिटी फोकस करना है फोकस करें, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो बुक आती है बायलेस स्मिथ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और एंड्रू हैवुड की भी आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये सारी बुक्स मोस्ट फेमस है, ये आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है। मैं आपको सिलेबस अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशन का, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, किस तरह, ठीक है। अब अभी मैंने यूनिवर्सिटी बताई कि यूनिवर्सिटी आपको पता रहे, फिर मैं इसके बाद आगे JNU का बताऊंगा कि JNU की तैयारी किस तरह करें, जामिया की तैयारी किस तरह करें, BHU की तैयारी किस तरह करें, पौंडीचेरी की तैयारी किस तरह करें, ठीक है। आपको ये लिस्ट आउट कर दिया मैंने जितने भी सीट्स हैं उसमें, ठीक है। आप देखते रहे वीडियो, और ग्रेजुएट हेल्प हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी फ़र्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो देखने के लिए। हमारी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। और प्लीज़ आप बाहर फिर से मैं कह रहा हूँ, आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से जिनको ज़रूरत है, ठीक है। ग्रेजुएट हेल्प अभी टेलीग्राम पे बनाऊंगा मैं, अभी मैंने बनाई नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब में अपलोड करने जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी बाद में बनाऊंगा, मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ग्रेजुएट हेल्प को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।